बाबा पर सवाल पूछ लिया किसी पत्रकार ने तो बीजेपी का एजेंट हो गया। देखिए राकेश जी, हाथरस में जो हादसा हुआ उसको लेकर के हम सब बहुत बिल्कुल अंदर से दुखी हैं। और मैं जो भी लोग रहते हैं उनके प्रति मैं शोक संवेदना प्रकट करता हूं, उनके परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है। देखिए ऐसा है कि किसी ने किसी को लेकर के, आपने कहा ना भाई आखिर एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर बाबा दोषी है तो बाबा का नाम सरकार आखिर क्यों बचाना चाहती है बाबा को। बाबा को किस दबाव में सरकार जो बचाना दीपक रंजन, आपके इस सवाल से मैं 100% सहमत हूं और मैं पहले दिन से यह सवाल पूछ रहा हूं कि एफआईआर में बाबा का नाम क्यों नहीं और बाबा अभी तक फरार कहां पर है। इसीलिए मैं अनिला सिंह के बाद में जाऊंगा। लेकिन मैं आपने कहा कि अगर बाबा दोषी है, आपको लगता है कि बाबा दोषी नहीं भी है? अरे भाई आपके मुख्यमंत्री जी कह रहे, मुख्यमंत्री जी वहां पे, अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं ना, सारे मुख्यमंत्री की बात आप मान लेते हैं क्या? योगी आदित्यनाथ जो भी कहें आप लोग उसे 100% सच मानते हैं क्या? तो ये हमारी सारी बातें मान लेते हैं क्या? नहीं वो ना माने, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, आपकी नजर में बाबा का कोई दोष है कि नहीं है? आप मुख्यमंत्री हो कि क्या हो, आप प्रधानमंत्री हो क्या पूछ रहे हो? अरे मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, भाई पत्रकार हूं, सुनिए दीपक रंजन, पत्रकार हूं और जिस संविधान की प्रतियां आप लोगों ने लहराई है ना, सुनिए दीपक रंजन, पत्रकार हूं मैं, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं हूं। और जिस संविधान की प्रतियां आप लोगों ने लहराई है ना, उसी संविधान ने, सुनिए उसी संविधान ने देश में मीडिया को ताकत दी है सवाल पूछने की। उसी संविधान ने ताकत दी है मीडिया को सवाल पूछने की और उसी ताकत के आधार पर, सुनिए जिस संविधान की प्रतियां आप लोग लहराते हैं और पूरी चुनावी रैलियों में आप लोगों ने लहराई है, संसद के अंदर लहराई है, उसी संविधान ने मुझे ताकत दी है कि बतौर मीडिया पर्सन, सुनिए सर, बतौर मीडिया कर्मी, बतौर एंकर यहां से सवाल पूछूं। सवाल पूछने के लिए मुझे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री होने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जो बनता है वो सवाल नहीं पूछता है, वो जवाब देता है। ये आपको जानकारी में होना चाहिए। राकेश पांडे जी मुख्यमंत्री की बात आती। अरे सुनिए दीपक रंजन जी, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए। आपकी नजर में बाबा दोषी है कि नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूं। बिल्कुल 100% दोषी है। और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनकी नजर में अगर दोषी है तो एफआईआर में नाम क्यों नहीं है? फिर अगर दोषी है एफआईआर में नाम है, फिर अगर दोषी है एफआईआर में नाम क्यों? हम तो कह रहे दोषी है। हाँ तो ठीक है, अगर दोषी है तो यही तो मैं जानना चाह रहा था दीपक रंजन जी। फालतू का आप चले गए कि मैं सवाल क्यों पूछ रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हूं क्या? मैं तो आपकी राय पूछ रहा था भाई। और डिबेट में सवाल पूछने के लिए ही बुलाते हैं, प्रवचन देने के लिए थोड़े नहीं बुलाते हैं। ये कोई बाबा का आश्रम थोड़े नहीं है। प्रवचन आप दिए जा रहे हो। मैं कोई प्रवचन नहीं दे रहा हूं। मेरा पहला सवाल था कि बाबा दोषी है कि नहीं है। आप देखिए, आप मेरे सवाल पूछने की क्षमता पर, मेरे सवाल पूछने के अधिकार पर सवाल उठाने लगे। मेरे जवाब देने की क्षमता पे आप पता नहीं क्यों तिल मिला जा रहे हो। मैं जवाब देना चाह रहा भाई। अरे भाई एक मिनट सर सुनिए, एक मिनट सुन लीजिए, मैं आपको भरपूर अनइंटरप्टेड समय देता हूं। एक मिनट सुन लीजिए सर। डिबेट में जवाब देने के लिए ही बुलाते हैं, मैं सवाल पूछने के लिए बुलाता हूं सर। पॉलिटिकल पार्टियां जवाब देती हैं। आप बोलिए जो आप कहना चाह रहे हैं। मेरे सवाल पूछने के अधिकार को मत खाइए, कम से कम बोलिए। मेरे जवाब देने के अधिकार को भी आप मत खाइए। नहीं बिल्कुल नहीं खा रहा हूं, बोल रहा हूं, बिल्कुल नहीं। आधा मिनट मुझे दे दीजिए। हाँ बोलिए, लीजिए आधा। अरे आप आधा मिनट लीजिए भाई। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी वहां पे गए, उन्होंने कहा कि साजिशन हुआ है। अगर जो मैं तो चाहता हूं मुख्यमंत्री से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं सरकार में बैठे लोगों से, जो भी लोग इस साजिश में शामिल हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और इतनी दंडात्मक कार्रवाई कीजिए जो भी लोग इसमें शामिल है कि नजीर ना पेश हो। आगे कोई भी इस तरीके का बाबा और प्रशासन के लोगों को आप कैसे बख्श देंगे? 80,000 लोगों की जब वहां पे गैदरिंग आपने परमिशन की तो उस पर दिया था एक छोटे से मैदान पे, और 80,000 लोगों की अगर गैदरिंग की परमिशन आपने दी भी थी तो आपने सिर्फ 70 पुलिस फोर्स आपने डिप्लॉय किया। वहां पे कोई एम्बुलेंस थी, वहां पर कोई डॉक्टर्स की टीम थी वहां पे? आप बताइए। नहीं बिल्कुल आपकी ठीक बात है दीपक रंजन, आपकी किसी बात से मैं सहमत नहीं हूं सिवाय एक बात को छोड़कर कि मेरे सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। आपकी सारी बातें ठीक है। अनिला सिंह, मैं आ रहा हूं जगदीश, मेरा भी जवाब देने का अधिकार है। हाँ तो बिल्कुल है, मैं कहां उसको खारिज कर रहा हूं भाई, जवाब देने के लिए बुलाया। अनिला सिंह कहां है बाबा, कहां है बाबा? और बाबा कहीं क्यों, कहां है सूरजपाल? मेरी सबको राम राम। और मैं देख रही हूँ समाजवादी पार्टी को बहुत चिंता हो रही है, अभी आपको कांग्रेस पार्टी की भी चिंता बहुत दिखाई देगी। ठीक है, जब जब ये सत्ता में रहे या जहां जहां ये सत्ता में रहे या जहां जहां इनके अलाइड पार्टनर सत्ता में है, वहां उस गिरेबान में झांक कर तो ये देखेंगे नहीं। यहां पर योगी सरकार एक बार भी किसी की एडवोकेसी नहीं कर रही है साहब। पर आप ये नहीं बताएंगे जनाब कि किसका नाम एफआईआर में होना चाहिए, किसका नहीं होना चाहिए, जब ये स्पष्ट शब्दों में
केंद्र से लेकर राज्य तक ये कह दिया गया है कि जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ पूरी इंक्वायरी होगी। इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अपना काम भी कर रही हैं, धरपकड़ हो रही है। परंतु समाजवादी पार्टी जब 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हजको वाली एक सिचुएशन में अपने आप को दिखाती है, तो अपनी बोली भाषा को मर्यादा में रखिए मैडम। लोग है ना, बोली भाषा को मर्यादा में रखिए। ये सवाल मैं नहीं पूछ रहा हूँ, ये एंकर महोदय पूछ रहे हैं। नहीं चलेगा ये एंकर महोदय पूछ रहे हैं आपसे, ये एंकर महोदय पूछ रहे हैं आपसे, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ दीपक रंजन। और अनिला जी, ये सवाल तो बनता है कि बाबा अभी तक फरार है, उसका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है? बाबा का ये पूरा प्रवचन मरते लोगों को छोड़कर चला गया, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं फिक्स की जाएगी क्या? ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ। या आप ये चाहते हैं कि इतने सेंसिटिव मुद्दे पे भी मैं गली में जैसे कुत्ते भौंकते हैं उस तरीके की डिबेट चाहते हैं दीपक? नहीं, एक मिनट दीपक भाई रुक जाइए, अनिला जी को बोलने दीजिए। दीपक भाई रुक जाइए प्लीज, अनिला जी को जवाब दीजिए। मैं बोल रही हूँ उधर से शुरू कर दी। जवाहर बाग जो इंसिडेंट हुआ था, ये भूल गए हैं क्या? पुलिस अधिकारी की जान चली गई थी ना, सूरज पाल का एफआईआर करिए ना, एफआईआर का नाम क्यों नहीं उसका? जो डायनेमिक क्यों नहीं है उसकी जान चली गई थी? उसका आश्रम क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग? कहाँ चला गया बुलडोजर? कहाँ चला गया? अरे चलिए भूल, ताजा मामला जो आप लोग भूल जा रहे हो, ताजा मामला ये कब तक भी नहीं हुआ, आप लोग भूल जा रहे हो। कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर में नाम नहीं, जो भी इसमें लिपाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, जेल भी जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे बैठ के मुकदमा लड़ने वाले, बोलने की तमीज तहजीब भी थोड़ा सीख कर आया करें। अरे आपको बड़ी तमीज तहजीब है ना, आपको बड़ी तमीज तहजीब है ना, और कायदे से बात करिए। आप एक महिला हो, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ, आप कैसे दिखा रहा है? एक मिनट मैं आ रहा हूँ बीच में, एक मिनट रुक जाइए, रुकिए एक मिनट प्लीज दीपक रंजन। अनिला जी शांत होंगी प्लीज, अनिला जी शांत होंगी प्लीज मैडम, प्लीज दीपक रंजन प्लीज। महिलाओं का सम्मान करके आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं दीपक रंजन। जो आप कह रहे हैं कि एक महिला है, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं, तो महिलाओं का सम्मान करके कोई एहसान नहीं करता, ये एहसान मत जताइए सर प्लीज, समझिए। आपने सवाल आपने पूछा, जवाब आपको देना, ये मेरे ऊपर। अब रुक जाइए ना, उनको बोलने देते आप। महिलाओं का सम्मान करके आप एहसान करते हैं क्या? अनिला जी पर एहसान कर रहे हैं उनका सम्मान करके आप? रुक जाइए, जगदीश शर्मा इस व्यक्ति को ये समझ नहीं है कि इस प्रकार से लगातार इंटरवीन करके ये क्या अपने नंबर बढ़ा रहे हैं? नहीं कोई को बहुत ज्यादा नंबर आप बढ़ा रही हूँ मैम, एक नंबर आप बढ़ा रही हूँ। अच्छा रुक जाइए अनिला जी मैं दोबारा आऊंगा, एक मिनट मैं जगदीश शर्मा जी को देना चाहता हूँ, रुक जाइए। अरे रुकिए दीपक रंजन रुकिए। जगदीश शर्मा जी, अभी थोड़ी देर पहले दीपक रंजन ने कहा कि